नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के इन मुख्य समाचारों पर। विधायक रहीम खान ने शहर में बारिश से हुई क्षति का जायजा लिया। बीदर में बारिश का सिलसिला जारी, शहर में कई सड़कें क्षतिग्रस्त। स्मृति ईरानी ने राहुल पर लगाया देशद्रोह का आरोप। बेंगलुरु के लिए नए सैटेलाइट टाउन जल्द, बोम्मई ने कहा। भ्रष्टाचार के पैसे का इस्तेमाल कर जनस्पंदना को पकड़ा जा रहा है, सिद्धरामैया ने कहा। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज हुए ब्रह्मलीन, 99 साल में त्यागा देह। अपने सांसदों की मांग के आगे झुकी कांग्रेस, अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर किया गया अहम फैसला। अब समाचार विस्तार से। पहले स्थानीय समाचार। बीदर के विधायक रहीम खान ने शहर में पिछले 3-4 दिनों से हो रही लगातार बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। खान शहर के मंगलपेट की ऐतिहासिक कमान, जो बारिश से प्रभावित होकर खंदक पर रहे पुल को हुए नुकसान का जायजा लिया। इस क्षेत्र की सड़क को फिलहाल बंद कर दिया गया है। खान ने अधिकारियों को शहर में रही शाहगंज कमान का भी जायजा लेने को कहा। इसके अलावा विधायक ने पुराने शहर के गवान चौक का दौरा कर वहां की स्थिति का जायजा लिया और नगर सभा के अधिकारियों को सफाई करने के निर्देश दिए। संवाददाता शान अली नकवी और कैमरामैन संतोष का कवरेज। तम्मेलरिगे नमस्कार। ಇವತ್ತು ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 35 ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ। ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಜೇಶ್ವ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಫಿಲಮನ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ। ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮಂಗಲ್ಪೇಟ್ ಏನು ಕಮಾನ್ ಇದೆ, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬರೋದು ಒಂದು ಚೌಬಾರಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಂಗಲ್ಪೇಟ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಇದೆ। ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಮಿಷನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಝರ್ನಾ ಹೋಗ್ಬೋದು। ಆ ಥರ ಮಂಗಲ್ಪೇಟ್ ಕಾಲೋನಿ, 4-5 ಕಾಲೋನಿ, ಅಬ್ದುಲ್ ಫೈಜ್ ಕಾಲೋನಿ, ಇಡನ್ ಕಾಲೋನಿ, ಗರೀಬ್ ಕಾಲೋನಿ, ಆ ಥರ ಸುಮಾರು ಕಾಲೋನಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ರೂಟ್ ಇದೆ, ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ। ಇಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇತ್ತು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। ನಾವು ಈಗ ಮಂಗಲ್ಪೇಟ್ ಕಮಾನ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀವಿ। ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಕಮಾನ್ದು ದ್ವಾರದ ಒಂದೇನಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಕುಸಿದಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆದಂಥ ಜಾಶ್ವಾ ಅವರು ಅವ್ರ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತೊಗೊಂಡು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದವ್ರನ್ನ AW ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟು ಏನಂದ್ರೆ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬೀಳುವಂಥ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ चौक पे हों, ये 4-5 दिन से पानी का ज़्यादा पड़ने की वजह से बहुत ही एरिया प्रॉब्लम में आ गए हैं। रोड, ड्रेन, कई जगह करंट का प्रॉब्लम आ रहा है और करंट का भी प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं 2 दिन से गाँव भी बहुत से विलेजेस को विज़िट किया हूँ, वहाँ भी बहुत प्रॉब्लम, ब्रिजेस वो टूट गए हैं। अभी मैं वार्ड नंबर 35 में था, मंगलपेट कमान के पास एक ब्रिज था, वो भी टूट के गिर गया है। और अभी गावन चौक के पास हूँ मैं, यहाँ पे भी ड्रेन का पूरा पानी जाम हो गया, पानी रुक जा रहा था। इमीडिएट डिप्टी कमिश्नर को भी बात किया हूँ, यहाँ के हमारे खदीर भाई काउंसलर, बाबा भाई, ईशू पहलवान, सभी लोग मुझे कल बात किए थे। तो आज हमारे असद भाई को बोल के वो इमीडिएट ड्रेन को निकाल के फ़िलहाल टेम्पोररी क्लीन किए हैं। आगे इसको एक अच्छी तरीके से क्लीन करके ये पूरे नए रोड एक 2-4 महीने के अंदर हो जाएंगे, क्योंकि अभी टेंडर मूवमेंट में है। टेंडर होके, वर्क ऑर्डर होके, काम चालू होने कम से कम 3 महीने होना। यहाँ पे 1.5 स्लैब जाम हो गया था गांव चौक पे। MLA साहब को फौरी इन्फॉर्मेशन दी, कोई दे के जो है ना यहाँ पे काम करे। और यहाँ पे MLA साहब को जब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे उनको इत्तला नहीं होती, जैसा हो गया फौरी आ गए। और लोगों का रूमेंट्स क्या है, MLA साहब वो नहीं करते हैं, जो करता है उसकी तकलीफ होती है क्या। और MLA साहब कभी भी होंगे इन्हीं टाइम जो है ना हर किसी को कोऑपरेट करते हैं और काम करते हैं।
सिर्फ बजाय ये है कि हमको कंप्लेंट जाना, कंप्लेंट नहीं देंगे तो काम कैसा होंगे बोलिए। वो हिसाब से एमएलए साहब का शुक्रगुजार करते हैं और आगे भी एमएलए साहब सबके काम में आएंगे, इसलिए जो है ना। मैं मोहम्मद समीरुद्दीन, ईदगाह वाइस प्रेसिडेंट। बीदर शहर में पिछले 4-5 दिनों की बारिश के कारण चारों ओर पानी ही पानी फैल गया है। सड़कों पर पानी जमा रहने से लोगों को आने जाने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं शहर की कई इमारतों के छत और दीवारों में पानी उतरने की खबरें हैं। बीती रात लगातार मूसलाधार बारिश हुई है। बारिश से सड़कों का नुकसान होने से यातायात में बाधा बनी हुई है। शहर में कर्नाटका कॉलेज के सामने राजबाग की सड़क जो खंदक पर है उसके ढहने की खबर है। नगर सभा इस संबंध में क्रम ले रही है। इस बारिश के दौरान जेस्कॉम विभाग अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाने से बिजली गुल होने का सिलसिला ना के बराबर है, लेकिन सड़कों और नालियों का बुरा हाल है। खासकर पुराने शहर में सड़कें तालाब का रूप ले चुकी हैं, जिससे इस क्षेत्र में प्रवेश करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर शहर के नजाम फंक्शन हॉल में जमीयतुल उलमा द्वारा सद्भावना सांसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मौलाना शाकिर कासमी, पूज्य स्वामी शिवानंद, शिव योगेश्वर स्वामी, पूज्य बनते ज्ञान सागर, रेव जयपाल, श्री दरबार सिंह, श्री धनराज बंडेप्पा और एसपी किशोर बाबू सहित अन्य धर्मगुरु मंच पर उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को बिना किसी भेदभाव की एकजुट रहकर भाईचारा जगाना है। इस कार्यक्रम में सभी धर्मगुरुओं ने बात की। संवाददाता शान अली नकवी और कैमरामैन संतोष का कवरेज। इस ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಿದರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದಾಗಿ ಈ ಸದ್ಭಾವನೆ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ನೀವು ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಂಸತ್ತನ್ನು ಮಾಡಿ ಇದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಗುರುಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿ, ಯಾಕೆ ಒಂದೇ ಧರ್ಮದ ಗುರುಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲರೂ, ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದ ಗುರುಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿರಿ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದ ಗುರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮುಸಲ್ಮಾನ ಧರ್ಮದ ಗುರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಗುರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಗುರುಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿ ಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೊಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದಾದ್ರೆ ಅದು ಬಿದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಬಿದರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುದೇವರು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸಾಧು ಸಂತರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದು. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಸೂಫಿ ಸಂತರ जिसका नाम है सद्भावना संसद, वो सभा जिसमें गैरता नहीं होती, एक होते हैं। प्यार मोहब्बत का सलीबी लिए ये संस्था है। इस अवस्था को, इस सभा को कुछ धर्मों के संत लोग आगे बढ़ते हैं जिनको सूफी कहा जाता है, और हिंदी पंजाबी में उसको ब्रह्मज्ञानी बोलते हैं। ये वो अवस्था है जब धर्म के दायरे से निकलकर इंसान इंसानियत में प्रवेश करता है। आज इस धर्म संसद में जो उपस्थित है, आप सभी को भी नमस्कार करते हुए मैं एक दो बात बोलने के लिए कोशिश करता हूँ। बहुत सदियों से हमारे देश में सारे साधु संत सूफी गुरु सद्भावना के लिए, इस ज़मीन में सद्भावना के लिए, लोगों को बीच सद्भावना, जाहिर सी बात है सद्भावना का मैसेज, ये वर्ड खुद एक मैसेज है। सद्भावना खुद एक मैसेज है। इस वक्त मुल्क में अलग अलग रेशों में अलग अलग लेवल पर जो नफ़रत की भावनाएं पैदा करने की कुछ लोगों की तरफ से कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से
आगे चलकर अगर यही नफ़रत की भावनाएं चलती रहीं तो ये हमारे देश और देशवासियों के लिए बहुत ख़तरनाक होगा। हम पहले ही एक मर्तबा देश के बंटवारे का ज़ख़म बर्दाश्त कर चुके हैं, जहां वही दुर्भावनाओं ने काम किया था। अब समाचार राज्य के। केंद्रीय महिला और बाल विकास और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह का आरोप लगाया, जिन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पार्टी की महत्वाकांक्षी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। उन्होंने कहा, राहुल ने कहा है कि उनकी लड़ाई अब है भारतीय राज्य के खिलाफ, जो कथित तौर पर विपक्ष पर शिकंजा कसने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहा है। राहुल ने कन्याकुमारी में कहा था, आप सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग की भूमिका जानते हैं। अब लड़ाई एक राजनीतिक दल और दूसरे के बीच नहीं है, यह भारतीय राज्य की संरचना के बारे में है। विपक्ष और हर कोई इसे समझता है। सत्ता में पार्टी सरकार के 3 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए भाजपा द्वारा आयोजित जनस्पंदना यात्रा में भाग लेते हुए ईरानी ने कहा, पूरी गंभीरता के साथ मैं राष्ट्रद्रोह का यह आरोप लगा रही हूँ, क्योंकि मैं राहुल की पार्टी से स्तंभ हूँ। बयान है कि वह भारतीय राज्य के खिलाफ लड़ रहा है। आप सत्ता की भूख के लिए भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मे ने शनिवार को अपने 1 साल के शासन और कर्नाटक में 3 साल की बीजेपी सरकार की प्रगति रिपोर्ट यहां जनस्पंदना में 3 लाख से अधिक लोगों की भीड़ के सामने रखी और अपनी सरकार की योजनाओं, विशेष रूप से रैता विद्या निधि को भी सूचीबद्ध किया। उन्होंने कसम खाई है कि सूखे कोलार, चिकबल्लापुरा, बेंगलुरु और तुमकुर जिलों में पानी की आपूर्ति के लिए यतिनाहोल सिंचाई परियोजना जल्द ही पूरी की जाएगी। उन्होंने घोषणा की, देवनहल्ली, नीलामंगला और दोड्डबल्लापुरा को आईटी राजधानी बेंगलुरु के उपग्रह शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने संध्या सुरक्षा सहित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत विधवाओं और विकलांगों की पेंशन में वृद्धि की है। नई छात्रवृत्ति योजनाएं बुनकरों और मछुआरों के 20 लाख से अधिक बच्चों को कवर कर रही हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धरामैया ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार के पैसे का इस्तेमाल कर जनस्पंदना रैली कर रही है। उन्होंने कहा कि असली जनस्पंदना लोगों से जुड़ना राज्य भर में बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित लोगों की दुर्दशा का जवाब देना होता। 7 लाख हेक्टेयर में फसल बर्बाद हो गई, लेकिन किसानों को मुआवजा नहीं मिला। बेंगलुरु में सड़कों पर पानी भर गया और बारिश का पानी घरों में घुस गया। सरकार को लोगों और उनकी समस्याओं की चिंता सबसे कम है। क्या लोगों के इन दुखों के बीच रैली को मंजूरी देंगे? उन्होंने पूछा, यह कहते हुए कि जनस्पंदना उनके जन्मदिन समारोह सिद्धरामोत्सव के जवाब में है। उन्होंने कहा कि लोगों ने स्वेच्छा से उनकी रैली का आयोजन किया और उसमें भाग लिया, जबकि भाजपा नेता अपनी रैली आयोजित करने के लिए सरकारी तंत्र और भ्रष्टाचार के पैसों का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री उमेश कट्टी के निधन के तुरंत बाद रैली करना भी गलत है। बीजापुर शहर में लगातार बारिश होने से कई क्षेत्र में पानी भर आया है। सड़कों ने तालाब का रूप लिया है, जहां लगभग सड़क पर खड़े वाहन डूबते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा शहर के कई मॉल्स, होटल और घरों में पानी घुस गया है। हालांकि अभी इस पानी से कितना नुकसान हुआ है यह पता नहीं चल सका है। इस लगातार बारिश से आम लोग परेशान हैं। शेख कॉलोनी के निवासी मोहम्मद जहेद सईद ने कहा कि पानी लोगों के घरों में घुसने से घरेलू सामान का नुकसान हो रहा है, तो वही होटल्स में भी पानी घुसने से कारोबार पर भी असर पड़ रहा है। बीजापुर से सज्जाद फौजदार की रिपोर्ट। समय है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बिदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22.
विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9880403334। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 एंड 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए।
Nikita Industries and Nikita Furniture Showroom, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के अन्य समाचार। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ब्रह्मलीन हो गए हैं। उन्होंने लगभग 99 वर्ष की आयु में देह त्यागी है। ज्योतेश्वर परमहंसी गंगा आश्रम में स्वामी स्वरूपानंद का निधन हुआ है। कल ज्योतेश्वरी परमहंसी आश्रम में अंतिम संस्कार हो सकता है। स्वामी स्वरूपानंद द्वारका पीठ और शारदा पीठ के शंकराचार्य थे। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर मीडिया में तमाम खबरें चल रही हैं। इस वक्त सूत्र सबसे ज्यादा हावी हैं। सूत्रों के अनुसार गांधी परिवार और आलाकमान राजस्थान के अशोक गहलोत को अध्यक्ष पद सौंपना चाहता है। वही खबर है कि G23 के सदस्य और केरल के सांसद शशि थरूर भी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकते हैं। उनके हालिया तेवर भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष पद चुनाव से जुड़ा हुआ एक अहम फैसला किया गया है। चुनाव प्रक्रिया को देख रहे कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री ने जानकारी देते हुए बताया है कि जो कोई भी कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करना चाहता है वह निर्वाचन मंडल बनाने वाले सभी 9000 प्रतिनिधियों की सूची देख सकेगा। यह सूची 20 सितंबर से पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के कार्यालय में उपलब्ध होगी। इससे पहले हाल ही में शशि थरूर, मनीष तिवारी और कार्ति चिदम्बरम सहित कांग्रेस के 5 सांसदों ने अपनी पार्टी को एक चिट्ठी लिखी थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व रक्षा मंत्री शरद पवार ने रविवार को केंद्र सरकार पर जोरदार निशाना साधते हुए कहा कि इस समय देश की सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा है। उन्होंने कहा कि चीन और भारत की सीमा पर हालात ठीक नहीं हैं। पड़ोसी देश ने वर्ष 2019 में विवादित क्षेत्र पर निर्माण भी कर लिया है और सरकार इस पर आंखें मूंदे हुए हैं। देपसांग और देमचौक में चीन का नियंत्रण है। चीन के साथ लगी सीमा पर तैनात सेना के सूत्र ने कहा कि हम अब अपनी पुरानी जगह पर नहीं जा सकते हैं। शरद पवार ने चीन के साथ सीमा मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। दिल्ली में आयोजित एनसीपी के 8वें राष्ट्रीय अधिवेशन में शरद पवार ने कहा कि चीन की तुलना में हमारा बुनियादी ढांचा कमजोर है। शरद पवार ने कहा कि चीनी जासूसी जहाज श्रीलंका चला गया, लेकिन भारत सरकार कोई कदम नहीं उठाना चाहती है। सरकार की इस निष्क्रियता के खिलाफ सभी को मिलकर आवाज उठाने की आवश्यकता है। एनसीपी चीफ ने कहा कि शिवाजी ने कहा था कि दिल्ली की गद्दी के आगे नहीं झुकेंगे। आज ऐसे ही माहौल में हम जमा हुए हैं। लोकप्रिय स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अपने गुरुग्राम के शो रद्द होने पर प्रतिक्रिया दी है। दरअसल विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के विरोध के चलते गुरुग्राम में कुणाल कामरा का 17 और 18 सितंबर को होने वाला शो रद्द हो गया। अब इसे लेकर कुणाल ट्विटर के माध्यम से वीएचपी को एक खुला पत्र लिखा है। पत्र में कुणाल कामरा ने लिखा है कि उन्होंने कभी भी हिंदू देवी देवताओं का मजाक नहीं बनाया। कुणाल ने लिखा, आपने मेरा शो क्लब मालिक को धमकी देकर कैंसिल करा दिया। मैं क्लब मालिक को क्या दोष दूं? उस बेचारे को तो बिजनेस करना है। वह गुंडों से कैसे उलझेगा और पुलिस के पास भी नहीं जाएगा, क्योंकि अब पूरा सिस्टम आपका है। पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने रविवार को कहा कि उन्होंने अपने नए राजनीतिक एजेंडे में अनुच्छेद 370 को बहाल करने का वादा नहीं किया है, क्योंकि वह झूठे वादे करने में विश्वास नहीं रखते हैं। उत्तरी कश्मीर के बारामूला शहर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आजाद ने कहा, अनुच्छेद 370 को बहाल करने के लिए लोकसभा में लगभग 350 वोट और राज्यसभा में 175 वोटों की आवश्यकता होगी। यह एक संख्या है जो किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं है या कभी भी मिलने की संभावना नहीं है। कांग्रेस 50 से कम सीटों पर सिमट गई है और अगर वे अनुच्छेद 370 को बहाल करने की बात करते हैं तो वे झूठे वादे कर रहे हैं। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। अजय देवगन की फिल्म को लगी बुरी नजर। बोल्ड लड़कियों के बीच भगवान चित्रगुप्त को देख भड़के लोग। अब समाचार खेल जगत के। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। शिखर धवन फिर संभालेंगे टीम इंडिया की कमान। साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए हो सकती है युवाओं की वापसी। अंत में समाचार बाजार के। क्रूड ऑयल 7 माह के निचले स्तर पर, फिर भी 158 दिन से पेट्रोल डीजल कीमतों में बदलाव नहीं।
फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। विधायक रहीम खान ने शहर में बारिश से हुई क्षति का जायजा लिया। बीदर में बारिश का सिलसिला जारी, शहर में कई सड़कें क्षतिग्रस्त। स्मृति ईरानी ने राहुल पर लगाया देशद्रोह का आरोप। बेंगलुरु के लिए नए सैटेलाइट टाउन जल्द, बोम्मई ने कहा। भ्रष्टाचार के पैसे का इस्तेमाल कर जनस्पंदना को पकड़ा जा रहा है, सिद्धरामैया ने कहा। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज हुए ब्रह्मलीन, 99 साल में त्यागा देह। अपने सांसदों की मांग के आगे झुकी कांग्रेस, अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर किया गया अहम फैसला। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। फिर मुलाकात होगी और समाचारों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।